सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले।
फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। लेकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। मैं बता देना चाहूंगा, 6 माह के कठोर परिश्रम का अंत एवं विषय में उत्तीर्ण होकर 260 रिक्रूट आरक्षी आज विभिन्न परिधानों में इस चतुर्थ वाहिनी की विभिन्न बहुरंगी ध्वज पताकाओं से सजी ये परेड ग्राउंड परिचय कराना चाहूंगा सर्वप्रथम पूरी परेड का। आज की पूरी परेड का जो नेतृत्व कर रहे हैं, कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, प्रथम परेड कमांडर के रूप में रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 71 अभिषेक कुमार। द्वितीय परेड कमांडर हैं तृतीय परेड कमांडर चेस्ट नंबर 215 विक्रम प्रताप। विभिन्न परिधानों, पहली टुकड़ी जो पुलिस कलर का परिधान धारण किए हुए है, टुकड़ी नंबर 1 आयुष्मान यादव। फर्स्ट कमांड अपनी कार्रवाई शुरू करें। रिक्रूट आरक्षी आयुष्मान यादव का जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। चौथी टुकड़ी जिसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी आदित्य प्रताप सिंह। पांचवी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट आरक्षी रावेंद्र सिंह। छठवीं टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट आरक्षी अनुराग तिवारी। सातवीं टुकड़ी जिसका नेतृत्व प्रवीण कुमार अग्रहरी के हाथों में। आठवीं टुकड़ी रिक्रूट आरक्षी सुनील कुमार यादव। कमांड 4 देने के उपरांत अपना स्थान लेंगे। श्रीमान छाछ परेड को तैयार है। कमांडर्स जगह लो। थर्ड कमांड द्वारा संपूर्ण परेड का चार्ज भार प्रथम कमांडर को सौंपा गया। ये द्वितीय और तृतीय कमांडर अपना स्थान लेने जा रहे हैं। कुछ ही समय पश्चात इस वाहिनी के मुखिया सेना नायक महोदया मंचासीन होंगे। प्रथम कमांडर द्वारा उनको मान पड़ाव दिया जाएगा। परेड बाजू शस्त्र। प्रथम कमांडर द्वारा पूरी परेड का चार्ज भार ग्रहण करने के उपरांत खड़े हैं। इनसे मेरा अनुरोध है, अपना जगह स्टेडियम की तरफ कुर्सियां पड़ी हुई हैं, अपना स्थान ले लें। इंडक्शन कोर्स
वरिष्ठ अधिकारी गण का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। आज बताना चाहूंगा, आज दिनांक 30/7 कुल 260 पीएसी के रिक्रूट आरक्षियों के 6 माह के कठोर आज अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न रंग के परिधानों में 10 टुकड़ियों के रूप में इस परेड ग्राउंड के भव्य मैदान में उपस्थित हैं। ये ध्यान दे, बैंड मेजर ध्यान दीजिएगा। डग्गा से लेकर जो भी बैंड धुन आप बजाएंगे थोड़ा आवाज तेज रखिएगा। डग्गा स्लो बज रहा था, प्रैक्टिस में बताया गया था, आज उसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भी 2019 से प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और 6 माह की कड़ी मेहनत एवं परिश्रम के बाद आंतरिक विषय एवं वाह्य विषय की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर आज दिनांक 2020 को पासिंग आउट परेड हेतु विभिन्न रंग बिरंगे परिधानों में विभिन्न रंगों की प्रथम कमांडर द्वारा हमारी वाहिनी की मुखिया, जिनके कुशल निर्देशन में रहकर 6 माह का ये गहन प्रशिक्षण, ये कठिन परिश्रम, इस वाहिनी के उप सेना नायक महोदय, सहायक सेना नायक महोदय भी मौजूद हैं, जिन्होंने समय समय पे अपना निर्देश, अपना आशीर्वाद हम लोगों को देते रहे और आज उनके कुशल निर्देशन में ये परेड, ये 260 रिक्रूट आरक्षियों की टुकड़ियां आज मुख्य अतिथि महोदय के इंतजार करके आज उनके सत्कार में, उनके अभिवादन में, उनके आगमन महोदय का आगमन हो चुका है। प्रथम परेड कमांडर का आग्रह आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा स्वीकार किया गया और निरीक्षण वाहन पर सवार होकर महोदय द्वारा सवारा है। इसमें श्रद्धा, समर्पण एवं प्रेम की खुशबू को पिरोया है। ये नवनिहाल जो आज
हमारी समाज की रक्षा के लिए शपथ लेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ये आशीर्वाद लेकर आज से उत्तर प्रदेश पीएसी की एक कड़ी के रूप में जुड़ जाएंगे। समाज की रक्षा। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक पीएसी पूर्वी जोन है, जो आज ये जवानों के हौसले और जज्बे को देखकर, इनकी निगाहों को देखकर आज ये आश्वस्त हो रहे हैं कि इन्होंने प्रशिक्षण लिया और एक समाज सेवा और समाज रक्षा का संकल्प लेकर आज आपके अभिनंदन में ये जवान खड़े हैं। इन सभी 260 रिक्रूट आरक्षियों का जो संवारने का काम किया है, जिनके सानिध्य में रहकर यहाँ का प्रशिक्षकीय स्टाफ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व में इनके सानिध्य में रहकर इनको 6 माह का गहन प्रशिक्षण दिया गया। बड़े नसीब से ये खाकी वर्दी मिली है। गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। तुम पोष सको उनके आंसू जो दीनहीन और शोषित हैं। प्रतिकार करो उन दुष्टों का जो भी अधर्म से पोषित हैं। इस हेतु विधाता ने तुमको चयनित कर धाम भरा भेजा। मानव हित में है श्रेष्ठ मनुज, करने को काम बड़ा भेजा। मिलता है हजारों में एक को, सबको यह मान नहीं मिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता, खाकी परिधान नहीं मिलता। परेड की अगली कार्रवाई हेतु महोदय से आदेशित होकर अपने स्थान ले रहे हैं परेड फर्स्ट कमांडर और मुख्य अतिथि महोदय का ये निरीक्षण वहां धीरे धीरे पुनः सलामी मंच की तरफ। टूटने लगे हौसला क्या चल तीनों दिन गालम में जाए चल पलट जाने मुड़ प्लाटून में गालम में तेज चाल से मन से गुजरेगी पलट पास से तेज चल। साक्षी है आज चतुर्थवाहिनी पीएसी का परेड ग्राउंड, जहां से 6 माह की कठिन विभिन्न परिधानों में विभिन्न रंगों के सजी धजी पताकाओं से ये परेड ग्राउंड, जिसमें आज ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम समाज की रक्षा, समाज की सेवा के लिए संकल्पित हैं। और आज से हम आज के मुख्य अतिथि महोदय से आशीर्वाद लेकर हम उत्तर प्रदेश पीएसी की कड़ी में जुड़ जाएंगे और अपनी समाज की सेवा का कार्य शुरू करेंगे। इन्हें राह दो ऐ वतन के सिपाही, वतन के लिए जय मनाते चले हैं। विजय गीत गाते जवानी जगाते, कदम से कदम को मिलाते चले हैं। वतन के लिए सारा संसार का सुख दिखावर जिन्होंने सभी कर दिया है। कठिन और दुर्गम बने रास्ते हैं, समझ सोच कर अब कदम कर दिया है। दोनों के 5 दिशा कालम में मंच के करीब से गुजरेंगे और आज के मुख्य अतिथि महोदय का मान प्रणाम लेते हुए
परेड का नेतृत्व कर रहे हैं प्रथम परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी अभिषेक कुमार। साथ में है द्वितीय परेड कमांडर आदर्श वर्मा। महोदय को मान प्रणाम दिए और ये पहली टुकड़ी सीने में जज्बा और हौसले की बहुत खूब तालियों से जरूर आशीर्वाद दें इनको। और ये दूसरी टुकड़ी सलामी मंच के सामने। तीसरी टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरती है। और ये चौथी टुकड़ी सलामी के ठीक सामने सलामी मंच के। बहुत खूब। ये पांचवी टुकड़ी है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट आरक्षी रावेंद्र सिंह। छठवीं टुकड़ी जिसका नेतृत्व अनुराग तिवारी। ये सातवीं टुकड़ी। उसी क्रम में ये आठवीं टुकड़ी। शाबाश, बहुत अच्छा। ये 10वीं टुकड़ी सलामी मंच के ठीक सामने। ये 10वीं टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट आरक्षी साईं भगत सिंह। करते हुए समाज की रक्षा का संकल्प और प्रथम कमान द्वारा परेड की अगली कार्यवाही हेतु अपना स्थान लेने जा रहे हैं अलाइनमेंट के ठीक मध्य में। बढ़े चलो सशस्त्र वीर, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो भारत का जो लोभ रूप जो तुम्हें डिगा सके, मजाल क्या जो शत्रु दल जो तुम्हें गिरा सके। सत्य धर्म मान का तुम अस्त्र शस्त्र तान लो, वीर हिंद मां के तुम निशान ले बढ़े चलो सशस्त्र वीर, बढ़े चलो। ये स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे और उत्तर प्रदेश पीएसी की कड़ी में जुड़कर आज से समाज सेवा का संकल्प लेकर अपने कर्तव्य पर जुटेंगे। धीरे धीरे ये सारी टुकड़ियां अलाइनमेंट पर फर्स्ट कमांड द्वारा पूरी परेड को 15 कदम निरीक्षण की दिशा में लाकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया जाएगा। बहुत खूब।
अब जैसा कि परिपाटी रही है, इस 6 माह के गहन प्रशिक्षण में अंत एवं वाय विषय में प्रथम अब मैं बुलाना चाहूंगा अंतःकक्षी विषय में इन्होंने प्रथम स्थान किया है। प्रथम समूह में प्रथम स्थान चेस्ट नंबर 86% अंक अर्जित किए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस सर। द्वितीय समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है टेस्ट नंबर 105 अभिषेक कुमार मिश्रा अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तृतीय समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है टेस्ट नंबर 247 मयंक मौर्य। इन्होंने 92% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मयंक मौर्य। चतुर्थ समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 130 नागेंद्र श्रीवास्तव। इन्होंने 94% अंक हासिल किए हैं। और इसी क्रम में पंचम समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 91 चंचल मिश्रा। इन्होंने 90% अंक अर्जित किया है। अब बारी है वह कच्ची विषय की। शारीरिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 172 विवेक कुमार यादव। इन्होंने 91% अंक लेकर पीटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी क्रम में पदाधिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 1 विकास सिंह। इन्होंने 73.60% अंक अर्जित किए हैं। और इसी क्रम में स्वास्थ्य प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया चेस्ट नंबर 169 अभिनव सिंह। इन्होंने 80.50% अंक अर्जित किए हैं। फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स में प्रथम
प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 174.50% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब बारी है अंतर विषयों में जिन्होंने सभी विषय अंतर विषयों में मिलाकर सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 247 मयंक मौर्य। वह विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 56 भुवनेश सिंह। साक्षात्कार इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 128 आदर्श वर्मा। जी हां, अब बारी है सभी विषयों में मिलाकर जिन्होंने सर्वांग सर्वोत्तम अंक हासिल किया है रिक्रूट आरएससी 169 अभिनव सिंह। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, आपका आशीर्वाद। सभी विषयों में मिलाकर इन्होंने सर्वोत्तम सर्वांग इस पूरे कोर्स का इन्होंने हासिल किया है। अब आज जिन्होंने पूरी परेड का प्रथम नेतृत्व किया है प्रथम परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी है सर अभिषेक कुमार। इन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ अपना दायित्व निभाया है। इसी क्रम में आज के जो द्वितीय परेड कमांडर हैं रिक्रूट आरक्षी 128 आदर्श वर्मा। और आज का जो तृतीय परेड कमांडर की भूमिका निभाई है रिक्रूट आरक्षी 215 विक्रम प्रताप। अब बारी है जिन्होंने इंडोर में विशेष रुचि लेकर इनको प्रशिक्षण दिया और जिनके विषय में जवानों ने अधिक अंक अर्जित किया एसआई टीचर हरिवंश प्रताप सिंह। मुख्य आरक्षी आईटीआई शशिभान सिंह जिनकी टोली नंबर 1 है, टोली नंबर 1 ने प्रथम स्थान अर्जित किया है। और पीटी में जिनकी टोली प्रथम आई है टोली नंबर 2 जिसके पीटीआई है दिलीप कुमार यादव। आरटीसी प्रभारी श्री भास्कर तिवारी साहब जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस पूरी आरटीसी का देखभाल किया इन्होंने और इनके निर्देश में अब बारी आती है आरटीसी मेजर श्री शशिकांत यादव जिनके सुंदर और सराहनीय नेतृत्व में रिक्रूटों ने अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर आज महोदय का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब मैं सेना नायक महोदय से निवेदन करूंगा
कि आज के मुख्य अतिथि महोदय को एक मोमेंटो प्रदान करें। कि इस प्रशिक्षण का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे। ये पुरस्कार प्राप्त कर ये पुरस्कार विजेता पुनः धीरे धीरे अपने टुकड़ियों की तरफ, इसके बाद सेनानायक महोदय द्वारा बैंड आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक पूर्वी जोन पीएसी महोदय और यहाँ मौजूद हमारे पीएसी के सभी साथियों, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या प्रनि 155/2019 9506 दिनांक 28/11/19 के द्वारा इस वाहिनी में रिक्रूट आरक्षी पीएसी आधारभूत प्रशिक्षण हेतु 263 रिक्रूटों का आवंटन किया गया था। फलस्वरूप 25वीं वाहिनी रायबरेली से 263 रिक्रूट आरक्षियों ने प्रशिक्षण हेतु आगमन कराया। वाहिनी में प्रशिक्षुओं का गहन प्रशिक्षण दिनांक 24/12/2019 से प्रारंभ कराया गया, परंतु आगमन किए गए प्रशिक्षुओं में से 2 प्रशिक्षुओं द्वारा व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दे दिया गया। शेष 261 प्रशिक्षुओं ने 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण पूर्ण किया। प्रशिक्षण के दौरान वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी एवं कुशल दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा अंतः वाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के साथ साथ साइबर क्राइम, फायर सर्विस, प्राथमिक उपचार आदि अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अतिथि प्रवक्ताओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रशिक्षुओं को वर्चुअल क्लास के माध्यम से भी प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा प्रसारित महत्वपूर्ण विषयों पर ऑडियो विजुअल पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करके ज्ञानार्जन कराया गया है। प्रशिक्षण के दौरान कुल 4 दिवस विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक शस्त्रों की फायरिंग भी कराई गई है। प्रशिक्षुओं को दिनांक 10/7/2020 से 15/7/2020 तक वाह्य परीक्षा, दिनांक 17/7/2020 से 22/7/2020 तक आंतरिक विषयों की अंतिम परीक्षा कराई गई एवं दिनांक 23/24 को मेरे द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित साक्षात्कार लिया गया। अंतिम परीक्षा परिणाम दिनांक 29/7/2020 को घोषित किया गया है। घोषित परिणाम में एक प्रशिक्षु आरक्षी अनुत्तीर्ण, शेष 260 प्रशिक्षु आरक्षी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। सफल 260 रिक्रूट आरक्षियों की आज दिनांक 30/7/2020 को दीक्षांत परेड संपन्न कराई जा रही है। 215 प्रशिक्षुओं ने 80% से अधिक अंक अर्जित कर स्वयं तथा वाहिनी आरटीसी का गौरव बढ़ाया है, जिन्हें विशिष्ट प्रशिक्षणार्थी घोषित किया गया। आप लोगों ने पिछले 6 महीने में जो भी प्रशिक्षण किया है, इसमें मैं आप लोगों ने कड़े अनुशासन का परिचय दिया है, ट्रेनिंग को बहुत ईमानदारी से किया, इसके लिए मैं आप लोगों की सराहना करती हूँ। अब आप लोग फील्ड के लिए जा रहे हैं। मैं आप लोगों से आशा करूँगी जिस तरह से ईमानदारी से आप लोगों ने ट्रेनिंग करी है, वैसे ही आप ईमानदारी से अपनी पूरी जीवन की जो सर्विस है उसको इसी प्रकार ईमानदारी और कड़े परिश्रम से करिएगा और अपने तथा अपने अधिकारियों का नाम उज्जवल करिएगा। मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं सेना नायक महोदय से निवेदन करूंगा। अतिथि हमारे आईजी महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आपको आशीर्वचन दें।
के इस प्रोग्राम के मुख्य 4th बटालियन के सेनानायक श्रीमती सुधा सिंह, डिप्टी कमांडेंट, एसी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, क्वार्टर मास्टर्स और सभी कंपनी कमांडर्स, आरटीसी प्रभारी और सभी जवानों और आए हुए बाहर से प्रिंट मीडिया बंधु और जो भी परिवारजन आए हैं उसके लिए ये बहुत ही बधाई का समय है और एक उत्सव पर्व के रूप में हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पर्व को। और आपके द्वारा बहुत ही शानदार यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कमांडेंट महोदय और आप सभी के द्वारा इतना भव्य ये परेड ग्राउंड का सजावट किया गया है कि ये देखने में बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपका अचीवमेंट है कि इससे लगता है कि आपका अनुशासन और आपने क्या सीखा है वो इसी परेड ग्राउंड से आपको पता चलता है कि आपने कोई भी आपको टास्क दिया जाए तो उसको दिल से करते हैं और दिल में करने से पूरा टास्क में चारों तरफ एक ऐसी रौनक आती है कि हर किसी का मन मोह लेता है। इसलिए ये सभी आप बधाई के पात्र कि आपने बहुत ही अच्छा यहाँ शानदार ग्राउंड का सजावट किया है और सभी ने यहाँ डेडिकेटेड टीम रूप में कार्य किया है। इस सभी के लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरा ये क्योंकि आपका ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग में जो भी आदमी आता है उसके लिए एक खुरदरे पत्थर की तरह आता है और वही खुरदरा पत्थर हमारे जो आरटीसी के प्रभारी हैं, कमांडेंट महोदय हैं, उनके द्वारा ये तराश करके आप लोगों को तराश करके और एक मूर्ति के शिल्पकार के रूप में आपको डिजाइन किया गया है और ये मूर्ति इस तरह की बनाई गई है कि आपको खुरदरे पत्थर से मूर्ति के रूप में प्रशिक्षण देकर कि आप देश की सेवा करें और लोग आपके कार्यों की सराहना करें भविष्य में, जिससे कि आपका कार्य को चारों ओर देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए आपका कार्य सराहनीय रूप से सराहा जा सके। तो ये बहुत ही अथक प्रयास से आपको एक ऐसा मूर्ति बनाई गई है आपको कि जो आप पूजने योग्य हैं, समाज के लिए सेवा देने योग्य हैं और उस डेडिकेटेड कार्य को करने के लिए आपको सक्षम यहाँ पर व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाया गया है, जो कि आपको एक ऐसी लीडरशिप दी गई है कि आप अपने कार्य को लीड कर सकते हैं, नेतृत्व दे सकते हैं समाज को, अपने टोली को, अपने कमांड को और जो भी सुविधा है उनको दूर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि एक ट्रेनिंग एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी चीजें सीखी जाती हैं और इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन ये प्रथम दृष्टा क्योंकि आप सामाजिक परिवेश से यहाँ पुलिस परिवेश में आए हैं और आपने पुलिस के वातावरण में रह के यहाँ डिसिप्लिन रूप से एक कर्मठ योद्धा के रूप में आपने अपने काम को सीखा है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी प्रशिक्षण में रुकावट के आपने सतत 6 माह पूरे किए हैं। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं कि कोई भी आपको परेशानी नहीं आने दी और बहुत ही डिसिप्लिन में आपने 6 महीने में कार्य किया। क्योंकि और मैं देखता हूं कि कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम आती रहती है, चाहे मैथ्स की प्रॉब्लम है या डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी बटालियन से कोई मुझे कंप्लेंट प्रशिक्षणार्थियों की तरफ से नहीं आई। इसके लिए आप ही बहुत ही कुशल और बधाई के पात्र हैं। आपने जो ट्रेनिंग में सीखा गया है, क्योंकि एक ऐसा सीख है कि जो इंटरनल आपको जो भी कार्य सिखाया गया है, आपको समाज में जाके रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन लागू करना है। कानून के शासन के लिए आपको प्रशिक्षित किया गया कि कानून क्या है, कानून को सामाजिक परिवेश में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है और उसमें हमारा क्या योगदान है। हम पुलिसकर्मी समाज को कानून के लिए, कानून भलाई के लिए बनाया जाता है, उस कानून की भलाई के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करें, हम उनको बताएं, उनको कानून का पालन करें और जिससे कि हमारा आर्थिक विकास होने के साथ साथ एक सुदृढ़ राष्ट्रवाद की भावना फीलिंग हो। क्योंकि जो भी नियम कायदे बनाए गए हैं उसमें आप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गरीब वर्ग हैं, शोषक हैं, पीड़ित हैं, समाज का जो पिछड़ा आदमी, जो सबसे कमजोर आदमी, उसकी मदद करने में आप सहायक हो सकें, उस कानून को उसके लिए इस्तेमाल कर सकें, इसमें ही हमारी संपूर्णता है। और उसमें मेरा मानना है कि ये जिस तरह आपने अपना कार्य ट्रेनिंग में लिया है, इसी तरह जो कानून है, कानून को समाज के निचले तबके तक ले जाएंगे और उसके लिए लाभ के लिए उसको कानून को लागू करना सुनिश्चित कराएंगे। आपने आउटडोर में जो सीखा है, आपकी स्टेमिना बढ़ाने के लिए, आपका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, आपको विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए, संघर्ष करने के लिए सिखाया गया है कि आप किस तरह विपरीत परिस्थितियों में, चाहे आपको कोई हरासमेंट करता है, चाहे आरटीआई ने
आईटी, चाहे पीटीआई ने डांटा हो या आईटीआई ने डांटा हो या किसी ने डांटा हो, लेकिन आपको सहन करने की क्षमता दी, पेशेंस दिया। और ये पेशेंस ही सिखाता कि आप किस तरह, क्योंकि समाज में आपको सभी तरह के लोग मिलेंगे तो और उनको किस तरह डील करना है। तो एक प्रशिक्षण का पार्ट है कि आप पेशेंस में धैर्यता पूर्वक अपना बात सुनकर अपना कार्य करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और उसमें अपने कामयाबी प्राप्त की है। और इसी तरह आप समाज में जाके भी अपना कार्य के प्रति रुझान देंगे। भविष्य में आपको, क्योंकि इतनी समस्या है, संघर्ष के साथ साथ बहुत सारी समस्या है, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या सांप्रदायिकता हो या लैंड ऑर्डर की समस्या है, उसमें पुलिस को सतत जूझना पड़ता है और पुलिस के लिए संघर्ष करता रहना पड़ता है। इसलिए जो आपका पोटेंशियल है, आपका स्टेमिना है, इसको 24 आवर आप काम कर सकें बिना रुकावट के, इस तरह का आपको डेवलप किया गया है कि आपको कोई भी कठिनाई नहीं हो। तो इसलिए आपको जो सिखलाई दी गई है, चाहे कैमोफ्लेज सिखाया गया है या शस्त्रों का खोलना जोड़ना सिखाया गया है, रुकावटों को दूर करना सिखाया गया है, तो इन्हीं को तत्परता से, बिना डिले के तत्परता से एक्शन लें आप, जिससे कि आप अपने अस्त्र शस्त्रों का अपने बचाव करते हुए और अपनी टीम के लिए कार्य कर सकें। जो भी आपको यहाँ पर सिखाया गया है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है लेकिन प्रैक्टिकल भी ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि कानपुर में एक घटना हुई थी और उसमें पुलिस की कोई सी भी व्यक्ति के द्वारा गोली नहीं चलाई गई, जबकि बदमाशों ने पुलिस के वहाँ अस्त्र भी छीन लिए और पुलिस को 8 कर्मी हमारे शहीद हुए और कुछ को इंजर्ड कर दिया। तो इसमें हमारी तत्परता और जो हमारी ट्रेनिंग सिखलाई है उसमें कोई कमी है, क्योंकि ट्रेनिंग में हमें सिखलाया जाता है कि आप तत्परता से अपना डिफेंस करते हुए, सेल्फ डिफेंस करते हुए दुश्मन पे मिनिमम वार करके उसको कब्जे में लेंगे। तो उस प्रशिक्षण में कहीं न कहीं चूक रही है, जिसकी वजह से वो आदमी ने तो अपना सेल्फ डिफेंस कर पाए, ने कोई आड़ लिया और शहीद हो गए आखिरकार में। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप जहाँ भी जाएं, आपको जो सिखाया गया है जंगल ट्रेनिंग में, वारफेयर में और नक्सल एरिया में किस तरह कार्रवाई करनी है, तो आप उनको अपना डिफेंस, सेल्फ डिफेंस करते हुए अपनी टोली को बचाए रखें, अपने लीडर को बचाए रखें, और जो भी दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कर सकें। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना, बिना डिले, बिना देरी के। आपको फायरिंग प्रॉपरली होना चाहिए, आपका निशाना सही होना चाहिए, इरादा, इंटेंशन आपका सही होना चाहिए। जो भी काम करें आप मेलाफाइड न करके बोनाफाइड एक्ट में काम करेंगे तो आपको कोई भी कानूनी प्रक्रिया में रुकावट नहीं आएगी। इसलिए हमेशा बोनाफाइड गुड फेथ में जो भी काम करोगे आप लीगली माना जाएगा, और उसमें आपको हर तरह से कानूनी मानवाधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन हमेशा बना रहेगा। इसलिए वर्तमान में, क्योंकि आपको काम करते करते मानवाधिकारों की संरक्षण के लिए भी आपको काम करना है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, और जो भी समस्याएं हैं उनको आपको तत्परता से पोजीशन लेकर अपना कार्रवाई की जानी है। इसके साथ साथ आपको साइबर क्राइम के, जो आजकल साइबर अटैक हो रहे हैं, उसके बारे में टेक्नोलॉजी का यूज है, जो अपराध रोकने में, उसको भी आपको यूज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी का प्रयोग आपको आना चाहिए। किस तरह जो आतंकवाद के रूप हैं या युद्ध के तरीके हैं, अब बायोकेमिकल वारफेयर या केमिकल वारफेयर के रूप में युद्ध करने की प्रवृत्ति बन रही है। इसलिए आपको कोई भी बायोकेमिकल है, एक्सप्लोसिव मटेरियल है, उनके बारे में जानकारी हो, किस तरह एक्सप्लोसिव मटेरियल को, बम को डिस्पोजल करेंगे, उसके बारे में कार्रवाई हो, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। अभी आपने ग्रुप में काम किया है, वहाँ पर इंडिविजुअल वर्क काम करना पड़ेगा आपको। टीम वर्क में यहाँ पर काम कर चुके हैं, लेकिन इंडिविजुअल में 2 या 3 या अकेले को आपको कार्रवाई करनी पड़ सकती है। इसलिए प्रत्येक आदमी को उसके लिए और प्रत्येक एक्सप्लोसिव मटेरियल के बारे में जानकारी हो, माइंस के बारे में जानकारी हो, नक्सल एरिया में क्या कार्रवाई करनी जानकारी हो, और जो सांप्रदायिकता है या कोई और भी लैंड ऑर्डर की समस्या, उनके बारे में प्रत्येक कानून की जानकारी और अपनी लीगल कार्रवाई की जानकारी अवश्य हो, जिससे आपको कोई भी आदमी टोका टाकी नहीं करे और अपना कार्य आप कुशलतापूर्वक कर सकें। इसके साथ साथ आपको, क्योंकि वर्तमान में महामारी फैल रही है कोरोना, और ये क्योंकि आपका मार्च से ही लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया गया है, तो इसमें अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है कि आपको अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने समाज, देश को बचाना है। और इसमें क्योंकि पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि पुलिस को फ्रंट लाइन पे काम करना पड़ता है,
इससे हमारे काफ़ी पुलिस जवान भी अभी पॉजिटिव हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि अभी आप बाहर जाएंगे परिसर से, कैंपस से, अभी तो 6 महीने आप कैंपस में थे और किसी से मिलना जुलना बहुत ही कम था। इससे आप अभी सेफ हैं और आपसे कोई भी प्रभावित नहीं हुआ, नहीं आप प्रभावित हुए। इसलिए प्रॉपरली आप जहाँ भी जाएंगे मास्क का प्रयोग करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और जो मेडिसिन्स हैं या प्रिकॉशंस हैं उनको आप पालन करें और अपना फिजिकली स्टेमिना, योगा, प्राणायाम इसको लगातार जारी करेंगे, रखेंगे। ये नहीं कि ट्रेनिंग खत्म हो गया तो हमने छोड़ दिया। आप यहाँ से जाने के बाद भी पर डे 1 आवर कम से कम आपको फिजिकली एक्सरसाइज के लिए देना है, योगा, प्राणायाम, पीटी, इससे कि आपका स्टेमिना बरकरार रहे और कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर सके आप पर और आप बीमारी का सामना करते हुए अपने कार्य कर सकें। इसलिए आप जब घर पे जाएं या यहाँ रहें, तो जहाँ भी फ्रंट लाइन ड्यूटी पे जाएं, जब तक महामारी का खत्म नहीं होती है, कोई टीकाकरण नहीं होता है, तब तक अपने आप को सेफ रखना है और सेफ रखते हुए दूसरों को सेफ करना है। तो इसलिए क्योंकि अभी आप बाहर जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपको आएंगी, परिसर से जैसे ही बाहर निकलेंगे 10 लोगों के कांटेक्ट में नहीं चाहते हुए आना पड़ेगा आपको। इसलिए प्रिकॉशन आपका सावधानी अगर हट गई तो दुर्घटना घटी, इसलिए दुर्घटना न हो उसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है, दुर्घटना को बचाना है। इसलिए हमेशा हमें विजिलेंट, विजिलेंट रहना है, दूसरों को विजिलेंट करना है, सतर्क करना है, जिससे कि सतर्क रहोगे तो कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। आपके पास में अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरा होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर आपका इंटेलिजेंस फेलियर है तो आपको कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे दुश्मन हो या अपराधी हो या कोई भी व्यक्ति हो, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम जब भी बाहर जाएं, जब काम करें तो विश्वास करें, लेकिन हमेशा तत्काल विश्वास किसी पे नहीं करें। तो पुलिस का काम है कि परखना, उसको टेस्ट करना, क्योंकि कोई भी विश्वास में लेके आपको लुभा सकता है, कोई गलत गतिविधि कर सकता है, राजनीतिक तत्व आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए अपना इंटेलिजेंस नेटवर्किंग प्रॉपरली रखेंगे और विजिलेंट सतर्कता के साथ में अपने इंटेलिजेंस सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे और जिस रूप में लीडर के रूप में आप अपनी चुनौतियों को सामना कर पाएंगे। इसके लिए आपको हमेशा सतर्क रहना है। इसके साथ साथ आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन, अपना फिजिकल जो अपने जो रिवार्ड है, पनिशमेंट है, अपनी सर्विस बुक है, अपना बीमा सुरक्षा है, अपने नॉमिनेशंस हैं, इनके बारे में मैं आपको तैयार रहना है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो, क्योंकि आप कांस्टेबल पोस्ट पे भर्ती हुए हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे आप सभी ग्रेजुएट हैं यहाँ पर, तो मेरा मानना कम से कम डिप्टी एसपी से रिटायर्ड हो गए, क्योंकि आपका इतना पोटेंशियल है कि क्योंकि आपकी नौकरी बहुत लंबी है, 40 साल की नौकरी है, तो 40 साल में मिनिमम डिप्टी एसपी से आप रिटायर हो गए। इसलिए आप अपना रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रखें, कोई दंड नहीं मिले, रिवार्ड मिले, पुरस्कृत हो, अच्छे काम करें, अच्छे सूचना तंत्र डेवलप करें, जिससे कि आपका गुड वर्क में आपका काम है नाम एंट्री हो और जिससे आपको प्रोन्नति में, पुरस्कार में कोई दुविधा उत्पन्न हो। तो इसके लिए आपको अपने एक मेंटेन करना है और अपने भविष्य को आगे संवारना है। तो इस पद से आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे चांस हैं आपको, तो वो चांस भी आपको बनाए रखने हैं क्योंकि आगे प्रोन्नति के चांस बनते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको अपना इकोनॉमिक, आर्थिक जो भी है रिक्वायरमेंट, उसको भी बैलेंस करके चलना है, जिससे आपको अपने परिवार को कोई प्रॉब्लम न हो और आप अपना बैलेंस बना के चलें। जिस तरह ट्रेनिंग में आपको कि कितने पैसे में आपको काम चलाना है, कि किस तरह के खर्चा करना है, सिखाया जाता है, इसी तरह आप आगे भी नौकरी में जाते हैं तो उसी हिसाब से अपने आप को बैलेंस करें, जिससे कोई दुविधा उत्पन्न हो। इसके साथ साथ मैं आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छा काम करें और जो भी चुनौतियां उनका संकल्प लें, सामना करें। और ये दिन क्योंकि आपके परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आप अपने परिवार के लिए एक सक्षम, आत्मनिर्भर बन रहे हैं और उनके लिए अपने काम के बलबूते उनको भी एक सहारा देने के लिए आप खड़े हुए हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो इस जो आपको मौका दिया गया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और अच्छे कामों में अपना लाइफ को यूज करें, जिससे कि आपकी समाज में योगदान बना रहे। इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाने के लिए मैं सेना नायक महोदय को धन्यवाद अर्पित करता हूं और सभी आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने उज्जवल भविष्य में अच्छा काम करेंगे और अपना लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
आज के मुख्य अतिथि महोदय द्वारा अब आप सभी शपथ के लिए तैयार होंगे। मैं शपथ लेता हूं कि भारतीय संविधान के प्रति परिचय दूंगा, एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं यह भी शपथ लेता हूं कि इन कर्तव्यों उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूं तथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन निर्भीकता एवं निष्पक्षता के साथ करूंगा तथा जनता से सच्चाई एवं शिष्टाचार का व्यवहार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। जय हिंद, जय भारत। उत्तरी विद्यार्थी कंधे सस्त, उत्तरी विद्यार्थी दाहिने बाएं मुड़, उत्तरी विद्यार्थी मत से धीरे।
50 मिनट कार्रवाई शांत हुई। हरचंदपुर सर, हरचंदपुर लखनऊ जौनपुर। जी सर। कहाँ के रहने वाले? श्रीमान लाइब्रेरी। लाइब्रेरी? यस सर। कौन से थाने के? दलमन। फोटो ले लो। सब लोग अब मेहनत के अनुसार अच्छा किया भाई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा की हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से रश के जीना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।
Ah
है।